कल मेरी नजर में ये पूरा मामला आया था जब मैंने देखा कि फिल्म का ऐसा पोस्टर रिलीज हुआ है। दरअसल मैं नीरज पांडे जी की और मनोज बाजपेयी जी की बहुत प्रशंसिका हूं। मुझे लगता कौन नहीं होगा। नीरज पांडे जी ने एक से एक लाजवाब सस्पेंस थ्रिलर्स बनाए हैं और उनकी सारी फिल्मों में कभी भी कोई विवाद, कभी कोई टारगेटिंग देखने को नहीं मिली है। इसलिए बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने फिर उसके बाद जो टीजर था वो देखा। टीजर में दरअसल जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो देखकर मुझे तो लगा ही नहीं कि ये वही हमारे नीरज पांडे जी हैं और ऐसा लग रहा था जैसे किसी दबाव में इस तरह की कोई चीज करने को कोई बाध्य हुआ हो। और मैंने इसीलिए आज ट्वीट लिखा कि क्या ये नेटफ्लिक्स के कारण है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का कोई दबाव है जो आपको इस प्रकार का एक मैं कहूंगी प्रोपेगेंडा वाला टाइटल शीर्षक चुनना पड़ा। यदि कोई व्यक्ति जो सेवा में है और भ्रष्टाचारी है, घूसखोर है, आप बिल्कुल फिल्म बनाइए और ये सिनेमा का काम भी है कि जो गलत कर रहा है तो उसको आप सामने लाइए। फिल्म का शीर्षक घूसखोर हो सकता था। यदि वो सिपाही है तो घूसखोर सिपाही हो सकता है, दरोगा जो भी जिस काम में है वो काम में हो सकता है, या सिर्फ घूसखोर या धन की पैसे की वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पंडित नाम साथ में जोड़ा गया, दुख भी हुआ, तकलीफ के संग दुख हुआ, क्योंकि बहुत समय से ये कोई पहली बार नहीं है इस तरह का बॉलीवुड में और नेटफ्लिक्स मल्टी जितनी भी मैं कहूंगी इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इस प्रकार का एक इरादतन एक एजेंडा सा दिखता है जहां पे जैसे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही हो। और मैं इसलिए एक बात कह सकती हूं क्योंकि मैं संगीत से हूं, मैं कलाकार हूं और उस जिम्मेदारी को समझती हूं कि मैं जो गा रही हूं, जो अभी बोल रही हूं, उसका एक आशय है और उसका फर्क पड़ेगा देखने वालों पे, सुनने वाले पे। जब मैं लोकगीत गाती हूं तो हम तो ऐसे गीतों को गाते हैं जहां पर ये कल्पना की जाती है कि समाज के सारे अंग एक साथ जोड़ करके आए, तब जाकर उत्सव होता है, तब जाकर कोई यज्ञ संपन्न होता है। हम ऐसे विवाह गीत गाते हैं जहां पे कौशल्या बैठी हैं और कहती हैं दशरथ से कि देखो दशरथ, राम का मैं विवाह नहीं कर पा रही हूं क्योंकि पंडित अभी तक नहीं आया। पंडित आए, पोथा विचारे, मंत्रों का उच्चारण करे, तब तो विवाह हो। बढ़ई नहीं आया, नए नए आम के लकड़ी को चीरे, मंडप सजाए, तब तो विवाह हो। माली की प्रतीक्षा है कि नए नए फूल को चुन करके लाया, सेहरा सजाए, तब तो मेरे राम का विवाह हो। अब इनमें जाति देखने वालों के भीतर जो दोष है, हम लोग का काम एक करना है देश को। हम अलग अलग भाषा के, अलग अलग खान पान और पहनावे वाले राष्ट्र हैं, लेकिन हमारा मूल आधार एक है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत इसीलिए कहते हैं। वहां पर इस समय जब इतना एंटरटेनमेंट है, अब कोई एक फिल्म 4 साल में नहीं बनती, अब रोज एक फिल्म, एक सीरीज, एक कुछ ना कुछ रोज आप आ रहा है और अब आपको टिकट खरीद करके हॉल पे भी नहीं जाना, आपके फोन पे जो भी आप देखना चाहें। तो बहुत उस समय तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप क्या दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं। और मुझे इसलिए लगा कि आज के समय में ऐसा है, लगता है कहीं कोई शरारत तो नहीं, क्योंकि बहुत समय से मंदिरों में शोषण, मंदिरों में पाखंड, राम राम जपना पराया माल अपना, इस तरह के गाने बनना। या एक गाना आया था रोटी कपड़ा और मकान में, पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना सा कष्ट उठा लेना, गंगा जल की जगह मुंह पे मदिरा पिला देना। अब ये मृत्यु पे गंगा जल देना, ये एक हमारा बहुत आध्यात्मिक और पवित्र है, लेकिन कैसे गाना बन गया, लोग गा गए और उस पे हिट हो गया गाना। कहीं ना कहीं आप जब अपने पतन के प्रति मुझे लगता है अनजान होते हैं, ये सॉफ्ट पावर, ऐसी थोड़ी म्यूजिक को, कल्चर को कहते हैं। सॉफ्ट पावर यही है कि आपको पता भी न चले और कला के माध्यम से आपके दिमाग को, आपकी सोच को कलुषित कर दिया जाए। अब ये पल पल नोटिफिकेशन आता है, यानी somebody is controlling your mind। अब आप यदि ऐसे फिल्म बनाएंगे तो क्या किसी के भी मन में आएगा। मैंने तो कोई गीत, कोई भी ऐसा शास्त्रीय कोई वो नहीं देखी जहां पर कोई किसी जाति विशेष को लेकर के कोई लांछित कर रहा हो। तो इससे इरादों पे शक होता है और इसलिए मैंने सीधे उनसे कहा कि आपकी प्रशंसिका हूं, लेकिन क्या ये स्वस्थ समाज को आप कोई कहानी सुना रहे हैं। एक फिल्म आई थी, एक कहानी थी प्रेमचंद जी की, नमक का दरोगा, आप सबने पढ़ी होगी। उसमें भी यही थी कि नमक का टैक्स वसूलता है और कैसे घर की जरूरतें उसको
कहीं ना कहीं उस पर दबाव आता वो लेने को। लेकिन क्या स्टोरी थी, नमक का दरोगा, नमक के अपने बिंब हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत समझदार होना पड़ेगा कि कैसे शीर्षक, आज क्या हमारे पास शीर्षक खत्म हो गए या कहानी खत्म हो गई। आप यदि कोई एक नैतिक रूप से पतित व्यक्ति पर कहानी दिखाना चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए, लेकिन ये तो ऐसे हैं कि नाम भी राम, श्याम, सीता, लक्ष्मी ऐसे देते हैं। बहुत पहले शुरू में जब लोग कहते थे तो लोगों को लगता था कि ये तो एजेंडा है, लेकिन अब हाथ कंगन को आरसी क्या सब कुछ सामने है और लग रहा है कि जो राष्ट्र अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे या दुनिया जिन्हें ताकतवर समझती थी, उनका नैतिक पतन कहां पर है वो पूरी दुनिया को दिख रहा है। ऐसे में भारत ऊपर न जाए, ये उसके विघटन के तरीके हैं। इसलिए मैंने नेटफ्लिक्स से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उनके दबाव में ये कार्य किया है, क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने पहले तो किया नहीं। और मुझे क्या है लगता, मुझे हर जरूर जागरूक आदमी को हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।